इजराइल गाजा के दक्षिणी भाग में इजराइल की भीषण बमबारी 756 की मौत, मरने वालों में 344 बच्चे। इजरायली वायुसेना ने बीती रात और बुधवार सुबह गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में भीषण बमबारी कर सैकड़ों लोगों को मार डाला। यह वह भाग है जहां इजरायली सेना ने उत्तरी भाग के करीब 10 लाख लोगों को जाने के लिए कहा था, क्योंकि उत्तरी भाग में उसे कार्रवाई करनी है। बीते 24 घंटे की बमबारी में गाजा पट्टी में कुल 756 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनियों को इजराइल को लेकर भारी गुस्सा है। रॉयटर्स यरूशलेम इजरायली वायुसेना ने बीती रात और बुधवार सुबह गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में भीषण बमबारी कर सैकड़ों लोगों को मार डाला। यह वो भाग है जहां इजरायली सेना ने उत्तरी भाग के करीब 10 लाख लोगों को जाने के लिए कहा था, क्योंकि उत्तरी भाग में उसे कार्रवाई करनी है। बीते 24 घंटों की बमबारी में गाजा पट्टी में कुल 756 लोग मारे गए हैं, जो 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में एक दिन में मारे गए लोगों की सर्वाधिक संख्या है। मारे गए लोगों में 344 बच्चे हैं। 18 दिन के युद्ध में इजरायली बमबारी में गाजा के कुल 6546 लोग मारे गए हैं। इजराइल के ताज़ा हवाई हमलों में गाजा के उत्तर से दक्षिण में पहुंचने फलस्तीनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं, क्योंकि वे ही खुले में और असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। इस हमले को लेकर बेघर हुए फलस्तीनियों में इजराइल को लेकर भारी गुस्सा है। इन्होंने जिसे इजराइल का धोखा बताया है। इजराइल बमबारी में खान यूनिस शहर की कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हुई है और उनमें रहने वाले मारे गए या घायल हुए हैं। इस कार्रवाई में हमास के दक्षिणी बटालियन का प्रमुख तासीर बेबाशिर भी मारा गया है। इजराइल सेना का दावा है कि कार्रवाई में हमास के कई महत्वपूर्ण ठिकाने बर्बाद हुए हैं। बुधवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया के डेरा स्थित सैन्य ठिकाने और अलेप्पो हवाई अड्डे को एक बार फिर से निशाना बनाया। इजरायली कार्रवाई में सीरिया के 8 सैनिक मारे गए हैं और 7 घायल हुए हैं। इजरायल ने कहा है कि उसने यह कार्रवाई सीरिया से गोलन पहाड़ियों में स्थित इजरायली बस्तियों पर रॉकेट दागे जाने के बाद की है। सीरिया को ईरान का मित्र देश माना जाता है, जिसे इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के हमले का मास्टरमाइंड बताता है। इजराइल ने हमले की तैयारी कर रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर भी लेबनान में हमला किया है। हमले में कई लड़ाकों के मारे और घायल होने की सूचना है। हिजबुल्लाह के अनुसार 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली सेना के साथ हो रही लड़ाई में उसके 42 लड़ाके मारे गए हैं। गाजा में इजरायली बमबारी बढ़ जाने से वहां पर राहत सामग्री की आपूर्ति बाधित हो गई है। जो सामग्री पहुंची है उसका वितरण नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि डीजल पेट्रोल के अभाव में मिस्र से पहुंची सामग्री को वितरित करने वाले वाहन नहीं चल पा रहे हैं। रफाह बॉर्डर के जरिए अभी तक सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री और पानी और दवाएं भी गाजा पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र के गाजा में मौजूद अधिकारियों के अनुसार बीते 17 दिनों में घेराबंदी के शिकार गाजा की 23 लाख की आबादी को प्राप्त हुई राहत सामग्री से 20 गुना ज़्यादा की जरूरत है। तब स्थिति सामान्य होगी। अमेरिका और रूस ने राहत सामग्री पहुंचने के लिए रास्ता और स्थितियां बनाए जाने पर जोर दिया है। गाजा में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने बताया है कि फलस्तीनी क्षेत्र में 35 अस्पतालों में से 12 बंद हो गए हैं, जबकि 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 46 बंद हो चुके हैं। ये सभी सामान्य बिजली आपूर्ति अभंग होने, जनरेटर के लिए डीजल न मिल पाने और दवाई की कमी के चलते बंद हुए हैं। सूत्रों के अनुसार जो अस्पताल बंद हो गए हैं उनके कई मरीजों की मौत हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चालू अस्पतालों की दशा भी बहुत खराब है और उनमें मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका जैसे तैसे इलाज हो रहा है। ये अस्पताल नए मरीजों को लेने की स्थिति में नहीं है। इजराइल हमास न्यूज़ के हमास को आतंकी संगठन घोषित करे, भारत के युद्ध
इसराइल में उठाई मांग। भारत ने इसराइल के राजदूत नावर गिलोन ने बुधवार को अनुरोध किया है कि कई अन्य देशों की तरह भारत भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। पत्रकारों से बातचीत में इजराइल के राजदूत ने हमास के विरुद्ध आतंकरोधी अभियान में इजराइल का 80% समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया। भारत में इजरायली राजदूत ने कहा कि कई देश पहले ही घोषणा कर चुके हैं। पता है कि 7 अक्टूबर को बर्बर हमले के बाद इजराइल ने संबंधित भारतीय अधिकारियों से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया था। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि इस मामले को पहले भी उठाया गया था। गिलोन ने कहा, आतंकी हमले की निंदा करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वैश्विक नेताओं में से थे। दुनिया में भारत बेहद महत्वपूर्ण नैतिक आवाज़ है और हमारे लिए महत्वपूर्ण देश हमारे साथ है। राजदूत नावर गिलोन ने कहा कि हमारे आतंक विरोधी अभियानों में भारत हमारा दृढ़ता से समर्थन कर रहा है। गिलोन ने कहा, इजराइल के लिए यह पश्चिम एशिया में अपने अस्तित्व का युद्ध है और इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमास के विरुद्ध इजरायली कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आतंकी संगठन द्वारा कई बर्बरता की पुनरावृत्ति न हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।